स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। और फिर वही बड़ी हार मिली है तो फिर से वो ट्रांजिशन का चूरन स्टार्ट हो गया। अब ये देखिए भाई, 3 बार ऐसे इंस्टेंस हुए हैं जहां पर एक बार डिफेंड किया गया कि भाई ट्रांजिशन क्या होता है, वी आर इंडियन टीम, जो भी स्क्वाड में है सब काबिल खिलाड़ी हैं एंड वी कैन मेक एनी रिजल्ट पॉसिबल। ये बात हुई थी तब जब इंग्लैंड में हम वहां पर सीरीज 2-2 करके आए थे, तो भाई तो फिर तो पूरा जोश था। फिर तो ठीक है, ट्रांजिशन वाली बातें जब ये की जा रही थी कि यार विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, रवि अश्विन नहीं, आपके सीनियर खिलाड़ी नहीं है, तो फिर उसके बाद रिजल्ट्स कैसे आएंगे। लेकिन वहां पर आपने सीरीज क्या ड्रॉ कर दी, आपने जब सीरीज लेवल कर दी थी तो इस बात को कह दिया कि हर एक खिलाड़ी काबिल है भाई। लेकिन आज फिर से वो चीजें होनी स्टार्ट हो गई हैं। 2 बार रिजल्ट्स नहीं आए, एक बार साउथ अफ्रीका सीरीज के बाद, तब ये ट्रांजिशन वाली बात की गई। तो वो है कि भाई ये डुअल स्टैंडर्ड्स क्यों। जी साहब, गौतम गंभीर साहब जब उन पर थोड़ी सी बात आती है फिर वो एक सेम ही बात कहते हैं कि आई वॉज द सेम मैन हु वॉन यू चैंपियंस ट्रॉफी, आई वॉज द सेम मैन हु डिड 2-2। लेकिन जब हार हो रही है तो उसमें आपकी एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है। उसमें आप साफ सीधा एडमिट करिए कि यस इट इज आवर फेलियर। हम बैटिंग ऑर्डर में जो रिशफल कर रहे हैं, हमने जो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, आई टेक द अकाउंटेबिलिटी। लेकिन जब आप रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे हो तब वो ट्रांजिशन वाली बात को तो आप कह रहे हो कि यार नहीं नहीं ट्रांजिशन है। कुछ खिलाड़ी, एक 15 साल का लड़का है, हर्षित राणा इंजरी के बाद आए हैं, प्रिंस यादव अपना दूसरा मैच खेल रहे हैं। सो ये चीज समझ नहीं आई। आपने साउथ अफ्रीका सीरीज में हारने के बाद ही कह दिया था कि ये पहली बार इंडियन क्रिकेट में ऐसा हो रहा है कि जब आपके बैटिंग और बॉलिंग फ्रंट दोनों पर, वहां पर आप देख रहे हैं कि आप ट्रांजिशन देख रहे हैं। आपको स्टेटमेंट्स के जरिए समझाऊंगा क्या मैटर है और फिर आप खुद ही डिसाइड करिएगा कि भैया जब रिजल्ट आ रहे हैं तो मैं हूं, जी हूं, मैं हूं, सब कुछ है और हमारी वजह से हुआ है। लेकिन जब रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है कि यस वी फेल्ड। ये हमने कुछ पैंतरे अपनाए थे, वो नहीं चले। दीज वर द टैक्टिक्स वी यूज्ड। हमने जो हमारी गेम प्लान थी वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। बैटिंग ऑर्डर में जो आप रिशफल कर रहे हो वो मेजर रीजन है। बैटिंग ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा है, संजू सैमसन ड्रॉप हुए, बाकी बैटर्स में से अभिषेक के अलावा वो रन्स आ ही नहीं रहे थे। आपके सामने पहले स्टेटमेंट चलाते हैं और फिर आपको बताएंगे भाई किस तरीके से वहां पर ये बात की गई है। बड़ा अच्छा पीस लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया में साहिल भाई ने, तो मैं उसका एक रेफरेंस लेते हुए आपको समझा रहा हूं। उन्होंने दोनों ही स्टेटमेंट्स का वहां पर रेफरेंस दिया। व्हेन यू गो फॉर दैट रीसेट एज इन कि भाई रीसेट कर रहे हो आप, यहां से भी एक ट्रांजिशन की चीज आप समझ लीजिए। अब हम रीसेट कर रहे हैं जीरो से। क्यों ऐसा हो रहा है? इट टेक्स अ बिट ऑफ टाइम। तो ये आपने वो ट्रांजिशन वाली बात को एक थोड़ा सा हिंट कर दिया कि अब यहां से थोड़ा समय लगेगा। इफ यू सी ए 15 ईयर ओल्ड बॉय इज ओपनिंग, सूर्यवंशी ओपन कर रहे हैं, 15 साल का लड़का है, तो सब थोड़ा समय उसको लगेगा। प्रिंस यादव इज प्लेइंग इज सेकंड T20, उन्होंने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी। जबकि हर्षित राणा कमिंग बैक फ्रॉम इंजरी, उन्होंने ठीक ठाक ही बॉलिंग करी। So the thing is, we ultimately look only at results, and no doubt results are important in international cricket, but we have to be practical as well. तो सर ये वाली चीज है कि अभी आपके मतलब कौन नहीं है। मैं अगर बात करूं, सूर्य कुमार यादव को आपने फॉर्म के बेसिस पर, क्योंकि एज इन आपने टीम पर लाइबिलिटी माना ना, सूर्य कुमार यादव को आपने ड्रॉप कर दिया। उसके अलावा संजू सैमसन जो आपको वर्ल्ड कप जीता कर आ रहा है, जो आपके बैटिंग ऑर्डर में सबसे ज्यादा एक सॉलिड प्लेयर था, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पूरे वर्ल्ड कप में आई, उनको आपने ड्रॉप करा। बुमराह ऑब्वियसली, अब विदाउट बुमराह अब ये है कि भैया आयरलैंड मैचेस भी ना जीत पाए, और यहां पर भी आपके फिर आपकी बेंच क्या है जिसे हम क्लेम करते हैं। हम तो आईपीएल में इतने सारे क्वालिटी फास्ट बॉलर्स प्रोड्यूस करते हैं, तो केवल बुमराह और आप कह सकते हैं ऑलराउंडर्स फ्रंट पर अगर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या, इफेक्टिवली वो दोनों ना होने पर क्या इतनी बुरी हालत हमारी हो जाएगी। बट वो है कि यार हमें प्रैक्टिकल होना पड़ेगा। अरे खिलाड़ी तो आपने ही पिक करें, वैभव सूर्यवंशी, संजू सैमसन के जगह आपने खिलाए हैं। सो इट्स अबाउट कि यार आपने खुद ही पहले कहा है कि जो भी इंडियन टीम के सेटअप के आसपास है भाई वो कोई, मैं ट्रांजिशन नहीं मानता। रेड बॉल सीरीज में आपने कहा था ना कि एवरी प्लेयर हैज द पोटेंशियल, 18 के 18 खिलाड़ी हैं, सब वो दम कम रखते हैं, मैं ट्रांजिशन नहीं मानता। लेकिन आज वो वाली बात आ रही है कि नहीं नहीं, एक 15 साल का लड़का है, एक खिलाड़ी इंजरी से आ रहा है, अरे इस फिट तभी तो खेल रहा है। और हर्षित राणा कोई नए तो नहीं है, बल्कि यादव जी की अगर मैं बात करूं, प्रिंस यादव ने तो सबसे अच्छी बॉलिंग डाली कंपैरेटिवली। उन्होंने विकेटें ली, आपको ब्रेक थ्रूज प्रोवाइड कराए। जो आपके बाकी बॉलर्स हैं, जो आपके पहले से स्टैब्लिश्ड है मैच हारवाने के कारण, तो वो बने हैं, उनके ऊपर कुछ क्यों नहीं बोल रहे कि तिलक की इंटेंट क्या लग रही है आपको।
तिलक की बात हो गई, फॉर दैट मैटर हम कह रहे हैं कि श्रेयस अय्यर सेटअप के बाहर से आए, पर एक्सपीरियंस है, वो परफॉर्मेंस नहीं आई, हमारा टॉप ऑर्डर उस तरीके से क्लिक नहीं कर रहा। लेकिन आज आपने इन तीनों खिलाड़ियों पर वहां पर वो डाल दिया कि नहीं नहीं अभी आप देख लीजिए हमने रीसेट ऑन करा है। तो ये चीज है, बिकॉज आफ्टर अ रीसेट थिंग्स टेक टाइम। तो ये आपने ट्रांजिशन की एक बात एज इन की सजेस्ट कर दी है कि अभी समय लगेगा। अगली स्टेटमेंट पर आते हैं। अगली स्टेटमेंट कौन सी थी भाई? अगली स्टेटमेंट थी जब आप साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट घर पर सीरीज आ रहे हैं, मतलब घर पर अब जब आप भाई वहां पर बुरी तरीके से हम पिछड़ गए थे मुकाबलों में और 2-0 भाई हम वहां पर हुए थे अपने घर पर। उसके बाद क्या कुछ कहा गया था? डोंट थिंक एवर इन इंडियन क्रिकेट something like this has happened where the transition is happening in the spin bowling department and in the batting department as well. अब ये चेंजेस तो आपके ही बनाए हुए थे ना, ये चेंजेस तो आपके एज अ टेस्ट कोच वो ट्रांजिशन आप ही लाए और आपने पहले एडमिट करा कि ट्रांजिशन नहीं होता, मैं ट्रांजिशन को नहीं मानता। लेकिन हार के बाद ये वर्ड क्यों आ रहा है कि देखो देखो ये ट्रांजिशन हो रहा है इंडियन क्रिकेट में? इस वजह से यहां पर एक हार का एक बड़ा रीजन ये है कि भाई हमारे बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में ट्रांजिशन हो रहा है। अब यार ट्रांजिशन इतना भी नहीं कि आपने जिन खिलाड़ियों को बैकिंग दी, साई सुदर्शन को बैकिंग आप दे रहे हो, लेकिन जायसवाल, शुभमन गिल, ऋषभ पंत, शुभमन गिल का थोड़ा सा नेक स्पैज्म वगैरह इशू हो गए थे वहां पर, लेकिन उसके अलावा भी मतलब ऐसा नहीं कि आपने फिर जब रिजल्ट नहीं आए तो सीधा ये कह दे कि नहीं नहीं हमारे बैटिंग और बॉलिंग दोनों डिपार्टमेंट्स में ट्रांजिशन चल रहा है। बट विद दिस टेस्ट टीम ऑब्वियसली द ट्रांजिशन इज हैपनिंग इन बोथ द स्किल सेट्स। तो ये चीज है जो आपकी खुद की स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट करती है। इंग्लैंड सीरीज में रिजल्ट आपने 2-2 करके ड्रॉ कर दिया, वहां पर भी हमने ऐसे सेलिब्रेट करा कि पता नहीं कितनी बड़ी जंग जीत ली, जबकि इंग्लैंड को टीमें रगड़े जा रही है उनके घर पर भी। बट द थिंग इज कोई बात नहीं, यंग टीम ने ड्रॉ कराया था, एक बड़ी अचीवमेंट मैंने मान ली। लेकिन वो चीज है कि जब साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आप हारे तो रादर देन आप अपनी टैक्टिक्स पर कि आप मतलब आप वॉशिंगटन सुंदर को प्रॉपर बैटर के तौर पर 3 पर भी पुश कर रहे हैं, कुछ टैक्टिकली आप भी तो फ्लॉप हुए होगे। लेकिन सीधा किस पर ब्लेम करा कि भैया ट्रांजिशन है, एक यंग टीम है, फास्ट बॉलिंग, मतलब आपकी बॉलिंग और आपकी बैटिंग फ्रंट दोनों पर आपका ट्रांजिशन हो रहा है। और आज भी ये बात कह दी है जब हम यूनाइटेड किंगडम का जो ये एक दौरा है, आयरलैंड में हम 2 मैचेस हारे। अरे यार आयरलैंड के वर्सेस भी आपको ट्रांजिशन वगैरह बातें करनी पड़ेंगी क्या? अब इवेंचुअली जब आप 5 मैच में रिजल्ट ही नहीं निकाल पाए, एक तो चलो रद्द हो गया, लेकिन 4 लॉसेज आपकी हुई हैं, तब अगेन वो ट्रांजिशन वाली बात हो गई। आयरलैंड के वर्सेस भी बुमराह और हार्दिक और सारी ही टीम की आपको जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या हम 2 इंडिविजुअल्स पर रिलाय करते हैं? ये खिलाड़ी बिल्कुल काबिलियत रखते थे, वैभव सूर्यवंशी ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी आईपीएल दिया, तब उनकी टीम इंडिया में जगह बनी। हर्षित राणा आपके परफॉर्मर हैं, प्रिंस को आपने बैक करा, लेकिन ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको अपनी खामियाबी मेंशन करनी पड़ेगी। केवल बार बार हार का एक ही रीजन है कि ट्रांजिशन है, उससे बात नहीं बनेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप भी बताइए कि भैया रिजल्ट्स आ रहे हैं तो हम हैं जो हैं, जब रिजल्ट नहीं आ रहे हैं तो ट्रांजिशन वाली बात, तो ऐसा क्यों? संजू सैमसन ड्रॉप करना आपकी कॉल, ये कॉल्स आपकी तो हैं, तो फिर आपको वो एक्सेप्टेंस या ओनरशिप होनी चाहिए अपने फैसलों की, रादर देन बार बार एक ही लेम एक्सक्यूज दिया जाए जो कि ट्रांजिशन का है। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।